फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो ये 2 किलो गाजर मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके ले लिया है। इसे मैं कद्दूकस करके इसका हलवा तैयार करने के लिए इसे मैं कद्दूकस करती हूँ। अब आपको कैसे कद्दूकस करना है वो तो आप जानते ही हैं। इसे कद्दूकस करके मैं काट के कद्दूकस करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अब गैस ऑन कर देती हूँ और उस पर कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब उसमें थोड़ा सा घी या रिफाइंड डालूँगी। तो दोस्तों, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून इसमें घी डालूँगी। 2 टेबल स्पून भर के घी डालूँगी और घी को साइड में रख दूँगी। अब जितना गाजर कद्दूकस किए थे, लगभग 2 किलो के बराबर है, उसे मैं कढ़ाई में जैसे ही मेल्ट होगा उसे मैं कढ़ाई में डालती हूँ। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब जितने गाजर हैं, सारे गाजर को इस कढ़ाई में डाल दूँगी। शुरुआत में हमें बहुत सारे घी का यूज़ नहीं करना है। जैसे जैसे हम इसको गाजर को भूंजेंगे घी के साथ, थोड़ा थोड़ा घी का यूज़ करते जाएंगे। घी के साथ गाजर को 1-2 बार चलाना है। 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से चारों तरफ से मिला के घुमाएंगे, इसे चलाएंगे। जैसे ही चलाएंगे, धीरे धीरे गाजर का पानी हल्का हल्का कम होने लगेगा और गाजर पूरी तरह से कढ़ाई में एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है कि गाजर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब कि इसका सारा पौष्टिकता नष्ट हो जाता है। जितना हम गाजर को पकाएंगे, इसमें जो पौष्टिकता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो गाजर को 2-3 बार 4 बार अच्छे से मिला लें घी के साथ, ताकि ये हल्का हल्का भुन जाए। गैस को हम तेज़ आंच पे रखेंगे और चारों तरफ से गाजर को चलाएंगे। 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, गाजर को इसी तरह से नीचे से ऊपर और साइड से, किनारों से और बीच से चलाते जाएं। चलाते हुए करीब करीब 1-2 मिनट हो गया है। हल्का हल्का गाजर का पानी सूखने लगा है। तो दोस्तों, गाजर अब हल्का इसका पानी सूख चुका है। अब मैं गाजर को थोड़ा चेक करूँगी। गाजर को ऐसे दबाने से वो हल्का दब रहा है। तो गाजर का इसी स्टेज पे हम गैस को धीमा कर देंगे। अभी मैंने गैस को फुल आंच पे रखा था, अब इस स्टेज पे गैस को धीमा कर देंगे और एक बार फिर से गाजर को अच्छे से चलाएंगे। तो दोस्तों, गाजर को जितना पकना चाहिए था उस स्टेज तक ये पक चुका है। इसे बहुत ज़्यादा पकाने से इसका पौष्टिकता नष्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे अब गाजर में हम चीनी का बूरा, जिसे हम बूरा बोलते हैं, वो डाल देंगे। आप जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मैं चीनी का बूरा ले रही हूँ। ये गन्ने का बूरा होता है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। मैं 4 बड़े चम्मच इसमें बूरा डालती हूँ अंदाज से, ताकि मुझे अब फिर कम लगेगा तो मैं इसे डाल सकूँ। फिर इसे एक बार बूरे के साथ चलाना है। बूरा डालते ही गैस की आंच को तेज कर देंगे। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने गन्ने का बूरा डाला तो गाजर का कलर हल्का चेंज होने लगा है, हल्का इसका कलर बदलने लगा है। इस स्टेज पे गैस को फुल आंच पे करके मुझे जल्दी जल्दी चलाना होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें बूरा अच्छे से मिल गया है। अब इसे वापस धीमी आंच पे कर देते हैं।
तो दोस्तों जब भी हम गाजर का हलवा बनाएं उसके लिए हमें फ्रेश और ताज़े गाजर ही लेना है, क्योंकि फ्रेश गाजर लेने से गाजर में अपने आप एक मिठास होती है। गाजर सूख जाने पे वो बहुत टेस्टी और अच्छा हलवा नहीं बन पाता है। तो हमेशा एक फ्रेश गाजर को ही आप कद्दूकस करें और उसे ही लें। मेरे यहाँ तो ये सीज़न का पहला गाजर का हलवा बन रहा है, तो इस सीज़न में मैं भी पहली बार अभी गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि जाड़े में ये पहली बार ही हलवा बन रहा है। दोस्तों जब तक गाजर का हलवा बूरे के साथ पक रहा है तब तक हम दूसरी तरफ गैस को ऑन करते हैं। और इधर कढ़ाई रख के, दूसरे कढ़ाई रख के उसमें 2 चम्मच घी डालते हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया। जैसे ही घी मेल्ट होने लगे तो दोस्तों दूसरी तरफ कढ़ाई में घी मेल्ट हो रहा है। तो घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम फ्रेश दूध डालेंगे। फ्रेश दूध डालने के बाद आँच पूरी तरह से फ्लेम को ऑन में रखेंगे, पूरी तरह से आँच तेज रखेंगे। और उसमें थोड़ा अब घी के साथ दूध गर्म हो रहा है, अब उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिलाएंगे। अपने अंदाज से घी और अंदाज से दूध और अंदाज से मिल्क पाउडर मिलाएंगे। आप कम बेशी भी कर सकते हैं। अब इसे दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे। तो दोस्तों एक तरफ गाजर पक रहा है चीनी के बूरे के साथ, और दूसरी तरफ मेरा ये होममेड खोआ तैयार हो रहा है। तो इस खोआ जब बन जाएगा तो इसे वापस मैं गाजर के हलवे में डालूंगी। तो दोस्तों जब तक खोआ बन रहा है, मेरा होममेड खोआ बन रहा है, और जब तक गाजर पक रहा है तब तक मैं एक और छोटा काम कर लेती हूँ। तब तक मैं 3-4 इलायची को पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों 3-4 इलायची पीस कर उसका पाउडर तैयार करेंगे। छोटी इलायची, हरी इलायची लेकर उसका हम पाउडर तैयार करेंगे। तो दोस्तों खोआ बनते हुए अब 10-15 मिनट और गाजर का हलवा पकते हुए 10-15 मिनट अब हो चुका है। खोआ की कंसिस्टेंसी अभी बहुत पतली है, थोड़ा और इसे गाढ़ा करेंगे और गाढ़ा करके इसे तेज आंच पे जल्दी पकाएंगे। इधर मेरा इलायची का पाउडर भी पीस के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों खोआ का यही कंसिस्टेंसी हम रखेंगे। इस तरह से खोआ गाढ़ा हो चुका है। अब इस खोआ को हम दूसरी तरफ जो गाजर का हलवा पक रहा है उसमें अच्छे से मिलाएंगे। तो दोस्तों खोआ डालने के बाद खोआ को गाजर में अच्छे से मिला देंगे। खोआ की मात्रा आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि खोआ आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा। आप जितना गाजर लेंगे उस हिसाब से आप खोआ बनाइए। अब इस खोआ को मैं इसमें डाल के अच्छे से मिला देती हूँ। तो दोस्तों खोआ को मैंने गाजर के हलवे के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब मेरा गाजर का हलवा पूरी तरह से तैयार है। आप चाहे तो इसमें दूध गाढ़ा करके भी डाल सकते हैं, या दूध का छाली अगर आपके पास है तो वो भी मिला सकते हैं, या कच्चे दूध में भी गाजर को उबाल के बना सकते हैं। ये मेरा आसान सा एक विधि है जो बहुत ईजी है, ताकि किसी को गाजर का हलवा बनाना बहुत भार ना लगे। आसानी से गाजर का हलवा आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं।
जब गाजर का हलवा बन गया तो उसमें ऊपर से इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अनुसार इसमें मिलाएंगे तो गाजर की हलवा की खूबसूरती बढ़ जाएगी। अब मैं इसे किसी कंटेनर में निकालती हूँ। तो दोस्तों गाजर के हलवा को मैं एक बर्तन में निकाल के उसे रखती हूँ। इस तरह से मैंने सारे गाजर का हलवा को निकाल के रख दिया। तो दोस्तों गाजर का हलवा बनके तैयार है। अब इसे मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के लिए निकाल के रखती हूँ, ताकि इसे मैं भगवान को अर्पण कर सकूँ। सुबह या शाम हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो पहला भगवान को हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों आज का गाजर का हलवा का रेसिपी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।